का खबर दुनिया के में अब बात करेंगे कनाडा को लेकर के, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पद से हटाने के लिए अब उन्हीं के सांसद गोलबंद हो चुके हैं और ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक पद छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। दरअसल लिबरल पार्टी के सांसदों का दावा है कि अगर ट्रूडो के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा गया तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। करेंगे बात इसी को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। गिरती साख और अल्पमत सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को पुचकारने की हिमाकत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए भारी पड़ती जा रही है। पहले भारत ने उनके बेबुनियाद दावों को दुनिया के सामने बेनकाब किया, अब उनकी ही पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने का 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी के नाराज सांसदों ने साफ कर दिया है कि या तो वो पद छोड़ दें या फिर बगावत का सामना करें। इन सांसदों का आरोप है कि अगर ट्रूडो के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो वे पार्टी की लुटिया डुबो देंगे। 383 सदस्यीय संसद में लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं। इनमें से करीब 2 दर्जन सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। इन सांसदों का मानना है कि पार्टी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब ट्रूडो को हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है, जिससे लिबरल पार्टी अक्टूबर 2025 से पहले होने वाले आम चुनाव को लेकर बेहद डरी हुई है। डर इसलिए भी है कि ट्रूडो की रेटिंग न केवल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी को लोकप्रियता में लिबरल पार्टी पर 19 अंकों की बढ़त हासिल हो चुकी है। पार्टी में बगावती सुर के बाद ट्रूडो ने सांसदों के साथ बैठक भी शुरू कर दी है, लेकिन ट्रूडो की नीतियों के कारण पार्टी की छवि को पहुंची क्षति के सबब सांसदों में पैदा हुआ रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई सदस्यों का कहना है कि जो बाइडेन की तरह ट्रूडो को भी आगामी चुनाव से पहले पार्टी का नेतृत्व किसी और को सौंप देना चाहिए। हाल ही में खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद से जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में चल रही है। अपने गिरते जनाधार को बचाने के लिए कनाडा के सिख समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए ट्रूडो ने बाकायदा खालिस्तान के एजेंडे को ही गले लगा लिया। अब आतंक के समर्थन की इस राजनीति ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। तो बिल्कुल आतंक का समर्थन भी किया, साथ ही भारत के ऊपर भी कई तरीके के आरोप लगाए गए और अब उन्हीं के सांसद उनके विरोध में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में लगातार प्रोफेसर हर्ष जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्ष, अगर देखा जाए तो कनाडा की राजनीति में भी अलग अलग घटनाक्रम हम देख रहे हैं। सबसे पहले भारत के ऊपर आरोप लगाए, आतंकवादियों का साथ दिया, खालिस्तानियों का साथ दिया गया और भारत के ऊपर आरोप लगाने के बाद में भी गलती को नहीं माना, ना ही इसके लिए कोई सबूत जुटाए गए। रिश्ते कहीं ना कहीं कनाडा और भारत के खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जो पिछले काफी लंबे समय से काफी अच्छे रिश्ते चल रहे थे, लेकिन अब वो रिश्ते उस नजरिए से नहीं देखे जा रहे और अब इसका जो असर है वो उनके खुद की पार्टी पर भी पड़ रहा है। उनके जो खुद की पार्टी के सांसद हैं वही अब इसके विरोध में आ चुके हैं। जी देखिए, जस्टिन ट्रूडो की जो राजनीतिक इस समय हालात हैं वो काफी खराब हैं और उनकी पार्टी में उनका समर्थन कम होता जा रहा है, क्योंकि देश में उनका समर्थन कम होता जा रहा है। लोग डरे हुए हैं कि अगर उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी अगले साल चुनाव में जाती है तो उसको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और एक ऐतिहासिक जीत कंजर्वेटिव्स को मिल सकती है। तो वो जो नंबर्स हैं, पोलिंग नंबर्स हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं और जिस तरह की राजनीति जस्टिन ट्रूडो ने करी है, एक तरह से तुष्टीकरण की, वो मुझे लगता है अब उनको एक तरह से निगल रही है। उनकी जो एक जब वो आए थे तो बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे, वो सारी एक्सपेक्टेशंस धाराशायी हो गई हैं और कहीं पर लिबरल पार्टी ही इस बात को मान रही है कि एक जो लीडर है उनका, वो उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बनता जाए। उनके सांसद कह रहे हैं कि अगर ये रहे तो लुटिया डूब जाएगी और मात्र 4 दिन का उनको समय दिया गया है कि अपने पद को छोड़ दो, वरना और ज्यादा विरोध होगा और शायद अल्पमत में जो सरकार चल रही है वो और ज्यादा गिर जाएगी और भविष्य कहीं ना कहीं पार्टी का कुछ नजर नहीं आ रहा है। और अगर देखा जाए हम तो चुनाव जो है वो अगले साल है, ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 1 साल का वक्त है चुनाव में, अक्टूबर से पहले चुनाव होने हैं। तो क्या रणनीति हो सकती है पार्टी की? क्या वाकई जस्टिन ट्रूडो अपना पद छोड़ देंगे? आपको लगता है ऐसा?
देखिए, अभी तो वो बहुत एक ब्रेव फेस उन्होंने मीडिया के सामने किया हुआ है कि पार्टी को मैं यूनाइट कर रहा हूँ, पार्टी मेरे अंदर मेरे पार्टी का तो जो समर्थन है वो मुझे प्राप्त है मेजॉरिटी का, जो टेक्निकली अभी भी सही है कि अगर आप मेजॉरिटी ऑफ उनके मेंबर्स को देखें तो अभी एक तरह से खुली बगावत नहीं हुई है। लेकिन जिस जी। तरह की कॉकसेस में डिस्कशंस हो रहे हैं, बैक बेंचेस में डिस्कशन हो रहे हैं, जो कई एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर ट्रूडो कंटिन्यू करते हैं तो हम अगले जी, साल का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो इतना डर गए हैं। तो कहीं पर ट्रूडो की जो पॉलिटिकल वेट है, पॉलिटिकल कैपिटल है, वो लगातार घटता जा रहा है और उसको लेकर ट्रूडो को डिसाइड करना पड़ेगा, जस्टिन ट्रूडो को, कि क्या वो अगले साल तक या अगले कुछ हफ्तों या महीनों तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सवाल न सिर्फ उनके लिए समस्या है, ये उनकी पार्टी के भविष्य के ऊपर समस्या है। तो मुझे लगता है कहीं पर वो एक ऐसे समय पद छोड़ना चाहेंगे जब थोड़ी बहुत इज्जत उनकी बची रहे और एक जी, वो बिल्कुल। हाई पॉइंट से जा सके। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में बहुत बड़ा रिवोल्ट होने की बहुत बड़ी संभावना बन जाए। जी। प्रोफेसर हर्ष, जिस तरीके से अगर सांसदों की हम बात करें तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? आखिर सांसद जो हैं वो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो का? देखिए, जस्टिन ट्रूडो का जो विरोध इस समय हो रहा है कनाडा में, वो जिस तरह की आर्थिक समस्याएं कनाडा फेस कर रहा है, कनाडा इस समय आर्थिक तौर पर काफी नीचे गिरता जा रहा है। कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है और जो एक आम नागरिक है कनाडा का, वो इस समय बहुत प्रेशर उसका जो एक आर्थिक तौर पर बहुत प्रेशर फेस कर रहा है। थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो मोटे तौर पर जो आर्थिक एक समीकरण है वहां पर, आर्थिक जो एक उनका ऑप्टिमिज्म है वो कम होता जा रहा है। तो उसको लेकर जो नाराजगी है लोगों में वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी राजनीति करी है, जिस तरह का शुरू से इन्होंने जो समर्थन जी। एक्सट्रीमिस्ट को दिया और सिख सेपरेटिस्ट को दिया, खालिस्तानियों को दिया, उससे अब ये ना खालिस्तानियों के लिए ज्यादा कुछ कर पाए और ना ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्यादा कुछ कर पाए। तो कहीं पर ये दोनों एक तरह से दोनों ही साइड इनको हाशिए पर लटका दिया है। तो वो जो राजनीति इन्होंने करी उसका भी नतीजा इनको अब मिल रहा है कि अगर आप इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो आपको कहीं से भी समर्थन इस समय मिलना मुश्किल हो रहा है। जी। मेन स्ट्रीम कनाडा से नहीं मिल पा रहा है और माइनॉरिटी से भी नहीं मिल पा रहा है। जी। जिस तरीके से खालिस्तानियों का साथ दिया, समर्थन किया आतंकवादियों का, तो भारत और कनाडा के रिश्ते कहीं ना कहीं अभी इस वक्त अच्छे हम नहीं कह सकते हैं। आगे भारत और कनाडा के रिश्ते भविष्य में किस तरीके से नजर आते हैं आपको? देखिए, कनाडा और भारत के बहुत गहरे संबंध रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन समस्या इस समय जो कनाडा और भारत के बीच में है वो जस्टिन ट्रूडो समस्या बन गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जस्टिन ट्रूडो सत्ता में है तब तक इस बात की आशा करना कि संबंध सुधरेंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत भी बहुत नाराज है जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जिस तरह से उन्होंने भारत को बार बार टारगेट किया है विदाउट एविडेंस, उसको लेकर। और कनाडा में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि उनकी हालत खराब होती जा रही। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से वो अभी है, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, उनके पास एक ही तरीका है सत्ता में बना रहने का और वो है और ज्यादा तुष्टीकरण और ज्यादा अपीजमेंट खालिस्तानियों का। वो मुझे लगता है वो करते जा रहे हैं। एक तरह से उन्होंने भारत को टारगेट करने के लिए जो करा है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो चाहते हैं कि जो उनका जो खालिस्तानी है वो खुश हो और उनको सपोर्ट करें और उसका मुझे लगता है उनको फायदा मिल नहीं रहा है। तो कहीं पर जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने अपना पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और ना भारत इसमें कोई झुकने का सवाल ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि भारत और कनाडा के संबंध सोसाइटल लेवल पर, पीपल टू पीपल टाइज जो है हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक संबंध जो है वो एक तरह से एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है। जब ट्रूडो साहब जाएंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए, और साथ ही कनाडा और बांग्लादेश